पहले, ठीक है। जी। और हम क्वेश्चन पढ़े थे, इब्नुल वक्त सर सैयद का खाका है, दोनों याद था। और देखिए, लेकिन एग्जाम का टाइम हमको याद है इब्नुल वक्त सर सैयद का खाका है, वालेकुम और सलाम। मार क्या है खाका। आप लोगों को याद होगा मैंने बारहा कहा कि बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, ओल फुल पढ़ाई मत कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि इतनी गहराई में मत जाइए। गाइड में क्या दिया है मुझे नहीं पता, मैं देखता भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा था ना कि मैं जितना दे रहा हूँ उतना में आ जाएगा, और उतना में हुआ कि नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, आप लोगों का काम चल गया। करीब 38-39 सवाल आप लोगों ने दुरुस्त किया है, तो किसी ने 40 भी किया है। तो असल में होता है कि घबरा जाते हैं आप लोग, जहाँ तहाँ से जो सवाल मिल रहा है आप लोगों को आप उस पर। मैं कह रहा था कि ग्रुप में क्या आता है सवाल मत देखिए, कौन क्या बता रहा है उसको मत देखिए। अगर आप मुझ पर भरोसा किए हैं तो भरोसा रखिए। मैं आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया वो आया। और अब आगे से जो है ना ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बताया जाता है उस पर अमल कीजिए। क्या होता है ना कि आप लोग जिस लेवल पे हैं लोग आप लोगों को गुमराह कर देते हैं जहाँ तहाँ से। अब मैं देख रहा था कि नज़ीर अहमद के हवाले से मुकम्मल हालात ज़िंदगी गाइड में है, बच्चे भेज रहे हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, शिबली वगैरह वगैरह। ये बहुत ज़्यादा डीप जाने की जो तकाजा है उसको जहन में रखना है। और इसी तरह से फिर मैंने कहा था कि बहुत डीप, जैसे किसकी फूफी का नाम क्या है, किसके चचा का नाम क्या है, वो सब मैं वालेकुम इम्तिहान के हवाले से जो वज़नदार चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, वो मेरा ज़्यादा फोकस फैक्चुअल चीज़ें और टेक्सचुअल चीज़ें। आप देखिए ग्रामर से कैसे कैसे सख्त सवालात बने हैं। अगर मैं मतन नहीं पढ़ाता शायद तो आप लोगों को और परेशानी होती है ना। तो मतन को लाइन बाय लाइन पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आप लोगों का इम्तिहान? सलाम। कोई बात नहीं है, 2-3 में फंसना कोई फंसना नहीं है। गोया कि आप लोगों ने उम्दा इम्तिहान दिया है, नहीं? जी हाँ सर। चलिए, आप लोगों का उम्दा परफॉर्मेंस ही मेरी कामयाबी है। आप लोग उम्दा उम्दा किए, इसका मतलब है कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। बाकी आप लोगों की भी मेहनत है, आप लोगों ने भी बहुत जगहों से पढ़ाई की है, दीगर असातिज़ा की भी मेहनत है। लेकिन खुशी हुई कि आप लोग परफॉर्म किए, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आप लोग तो आंसर की वैसे भी देख चुके होंगे कि क्या दुरुस्त है क्या नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक टेंशन लगा रहता है देखने का, मुझे पता है। फिर भी अभी जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ नहीं नहीं, आप एक बार हाँ सर। हाँ हाँ, इसलिए तो देखिए आपको दिन में ही ग्रुप में एसएमएस कर दिया गया था कि आप लोग आराम से खाइए पिए और सो जाइए। शाम में इस पर आंसर की भी बना लेंगे और डिस्कशन भी कर लेंगे। तो अभी वही करेंगे। तो सवालनामा देख के सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे। इससे पहले के सवालों से मायूसी हाथ आती थी, लेकिन इस बार जो सवालनामा है ना, बेइंतहा खुश करने वाला सवालनामा है। क्योंकि सवाल इजी टू एक्सट्रीम लेवल हार्ड तक पहुंचाया गया है। कुछ सवालात बहुत इजी हैं, कुछ सिर्फ इजी हैं, कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल तर, और कुछ मुश्किल तरीन, है ना। तो जी हाँ सर। सवालात ऐसे ही होने चाहिए। ऐसे सवालात होंगे ना तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, नोट के पीछे नहीं भागेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे, है कि नहीं। हाँ तो सर। हाँ, सवालात ऐसे ही होने चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई। अब जो स्टूडेंट नोट और चैट जीपीटी के चक्कर में रहते हैं ना, उनका तेल निकल जाएगा। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। सवालों को देख के मुझे लगा कि नहीं, अब जो है एग्जामिनर वाकई में पढ़ के सवाल बना रहे हैं। तो बेइंतहा खुशी हुई, और सवाल बनाने वालों को पहले तो मुबारकबाद देते हैं, उनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। ताकि दोबारा जो है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ना उसी इसी तरह का सवाल वो बनाए। चलिए, दूसरी बात ये है कि सर आपका बहुत क्या नुजहत। ज़्यादा शुक्रिया सर। नहीं, मेरा क्या शुक्रिया। क्योंकि आपकी वजह से तो इतना अच्छा एग्जाम दिया ना। सही बात है सर, सही बात है। अगर वो आप नहीं पढ़ाते तो हम लोग तो पाते नहीं हम सर। जितना भी टफ क्वेश्चन था वो आप ही का नोट से आया है चलिए पूरा। जी सर, बिल्कुल सही बात। चलिए, अच्छी बात है आप लोग। शुक्रिया आपका बहुत। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। गालिब का शेर है कि तुम जो बने हो वो खुद से बने हो। तो मिसरा बहुत मस्त है कि आप लोग अगर परफॉर्म किए, क्योंकि देखिए नोट तो हर कोई देता है, याद करना आप लोगों का काम है।
हाँ, ये ज़रूर है कि मैं मेरे नोट में मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आना चाहिए इम्तिहान में और जो ओल-फूल चीज़ें नहीं हैं, गैर ज़रूरी जो तवालत है, उससे पाक मवाद आप लोगों को दिया जाता है, ताकि आप कम पढ़ें और अच्छा स्कोर करें। ये चूँकि देखिए मेरा एक्सपीरियंस करीब 2017 से है। 2017 से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है अंदाज़ा हो चुका है एग्ज़ामिनर को। अभी आप लोग तो बहुत दूर की बात है, अभी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, कल नहीं, हाँ, कल एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 60 क्वेश्चन का इम्तिहान हुआ एसएससी का, टीचर्स का। उसमें पता है मतलब करीब 58-59 सवाल तो सिर्फ मेरे मॉक टेस्ट से आ गया है। ऐसा हाल था। जो मैंने मॉक टेस्ट कराया था उन लोगों का 11-12, उसमें से इतने सवालात आ गए। और मेरे बैच के लोगों ने वालेकुम सलाम 60, 59, 58 इस तरह से स्कोर किया। तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है। मेहनत देखिए, कोई भी टीचर अगर मेहनत करेगा तो वो जो है ना वो उम्दा मवाद बना पाएगा। मेहनत नहीं करने से तो ज़ाहिर सी बात आप समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए अपने मुँह से। बाकी देखता सर अल्लाह आप नवाज़ता है। एसएससी का एग्जाम क्यों नहीं देते हैं? हाँ? आप एसएससी का एग्जाम क्यों नहीं देते? चलिए इस सवाल का जवाब आप समझ जाएँगे, रहने दीजिए। हुँ? सर हमको पता है आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं इसलिए। बड़ा धमाका? ये छोटे मोटे में ध्यान नहीं देते। बड़ा धमाका? सर आप कहीं तो यूपीएससी का नहीं करते हैं तैयारी? अरे वो छोड़िए। देखिए जो होना है वो अल्लाह के पास है, अल्लाह नवाज़ता है। अब किस्मत में जो होगा, फ़िलहाल तो दिल मुतमईन है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और देखिए जो इंसान उम्र भर पढ़ा लेकिन पढ़ाया नहीं तो क्या। वालेकुम सलाम। तो पढ़ाने में बहुत खुशी होती है। मिर्ज़ा गालिब ने एक ख़त में लिखा था कि जिस शख्स को जिस चीज़ का शगल हो और उसमें वो बेतकल्लुफ़ ज़िंदगी बसर करे, तो उस चीज़ का नाम ऐश है। गोया पढ़ाना मेरा शगल है और पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। गोया कि पढ़ाना मेरे लिए ऐश का सामान है। तो ऐश करते हैं बस, और क्या। चलिए, तो अब हम लोग ज़रा आंसर की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सवाल नामों पे तो बता दिए कि सवाल जो है बहुत उम्दा बनाया गया था और नोट से आया भी। अब हम लोग एक-एक सवाल करके देखते हैं। आप लोग जो है ना, अगर कहीं पे पेपर वगैरह है तो जैसे ए, बी, सी इस तरह से आप टिक कर लीजिए ताकि बाद में आप जोड़ सकें, ठीक है? सर एक सेकंड। हाँ, 1 सेकंड। 4 सीट का पेपर होगा तो एक सवाल नंबर 1 जो मेरा होगा। 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा बशारत, 1 सेकंड। जी बशारत, क्या कह रहे थे आप? सर पेपर तो 4 सीट का है ना, तो मेरा वहाँ 1 नंबर क्वेश्चन तो मैच नहीं हुआ ना। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, सुनिए, ऐसा कीजिए, 4 शीट में हुआ है, लेकिन शीट का तो यहाँ पे ज़िक्र नहीं है। जैसे होता है ना कि हाँ, लिखा हुआ नहीं है लेकिन मुख्तलिफ है। अच्छा चलिए, ऐसा है कि उसमें जो है ना टिक लगा करके आप लोगों को दे देते हैं हम, ठीक है ना? इसमें बाद में आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, इसमें हम टिक लगा लेते हैं, देखें टिक लगता है कि नहीं। असल में लैपटॉप वगैरह का नॉलेज ज़्यादा है नहीं मेरे पास। सर ऐसा कीजिए ना, आप सवाल बोलिए और जवाब बोलिए, हम लोग मैच कर लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ वो ज़्यादा बेहतर है। हम मुकम्मल वीडियो ही बना रहे हैं, ये जो है ना यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे ताकि वो स्टूडेंट भी मिला ले, ठीक है? चलिए ठीक है, हम यहाँ पे टिक भी लगा देंगे, ज़रा तवील होगा, कोई बात नहीं है। तो पहला सवाल था कि मौलवी करीमुद्दीन की शायरों से मुलाकात की सही तरतीब बताइए। ये हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें, तो शायरों से मुलाकात की जो तरतीब थी, हाँ, शायरों से मुलाकात की जो तरतीब थी वो पहले वो ज़ौक़ से मिलते हैं, फिर गालिब से, फिर मोमिन से, फिर शेफ्ता से, ये तरतीब, ठीक है? क्योंकि उसमें किताब में लिखा है कि पहला हमला जो है ये बिस्मिल्लाह जो है वो करते हैं ज़ौक़ से और दूसरा हमला करते हैं गालिब पे, है ना? ऐसा। तो इसका ये तरतीब दुरुस्त है, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, शेफ्ता। उसका दूसरा नंबर सवाल है, चंद रोज़ा उम्र में बहुत अच्छा, ये जो सवाल है ना 1 नंबर जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक्सट्रीम लेवल हार्ड सवाल है, समझे? एक्सट्रीम लेवल। चलिए, चंद रोज़ा उम्र में बहुत सी बातें पेश आती हैं जो इस खाली जगह को देव आतिशज़ाद की इताअत के लिए मजबूर करती हैं। जुमला मुकम्मल कीजिए। ये तो हम लोगों ने कल ही देखा था ना। तो मुश्ते खाक यहाँ पे होगा, ठीक है? मुश्ते खाक के मानी है इंसान,
ठीक है, ये आप लोग ताज़ा ताज़ा पढ़े थे, उम्मीद है आप लोग सही किए होंगे। मुश्तखाक, हाँ बहुत सारे बच्चे दरों के औजार मार गए। हाँ, नहीं गलत किए वो, मुश्तखाक, ठीक है। मैं मुझसे खाक मारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए 3 नंबर देखते हैं। दौर जदीद में मुझे भी बता रहे थे नहीं, आप लोगों को मैं, आपको पता है मुझे स्टूडेंट्स इस तरह परेशान किए कि रात में 12 बजे और उसके बाद भी कॉल कर करके पूछ रहे थे कि सर तरन्नुम रियाज का पहला अफसानवी मजमा कौन सा है, ये कौन सा है। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं बता देता हूँ श्योर, अगर कहीं देख रहे हैं तो आप उस पर सवाल कीजिए, मुझ पर मत कीजिए, क्योंकि अलहमदिल्ला हम तहकीक करके बताते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो फिर बाद में मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि जो गाइड में आप उसी को फॉलो कीजिए, ऐसा हाल था। चलिए 3 नंबर देखिए। दौरे जदीद में मुल्क फारस को किस नाम से जाना जाता है? मैंने कल ही बताया था, क्या? बी नंबर, ईरान। अफगानिस्तान। ईरान अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, ईरान। ईरान। हाँ, इसका सही जवाब ईरान होगा। मैंने बताया था कि फारस, अजम, शाम, ईरान एक ही है, ठीक है, ईरान, उसका ईरान होगा, दुरुस्त कर लीजिए। 4 नंबर सवाल, नहरंगे ख्याल का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो मैंने बहुत वाज़ेह तरीके से समझाया था ना, तमसील के इसमें तमसील है, तो तमसील, ठीक है। हाँ, 5 नंबर, इंसान एक महशर ख्याल है, ये भी मैंने बताया था गालिब, और मैं गालिब का शेर सुना रहा था जो भूल गया था, तो आप लोगों के जहन में आ गया होगा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू अदब में किस हैसियत से मुमताज़ हैं? अच्छा, ये चूँकि मैं बहुत दिन पहले पढ़ाया था तो हो सकता है आप लोगों के जहन से उतर गया हो। मिज़ाह निगार, चूँकि उनके खाकों में, उनके मज़मूनों में जो है ना मिज़ाह का उन्सुर ज़्यादा है, तो वो मिज़ाह निगार, जैसे उनका जो खाका है ना पहला, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, उसमें मिज़ाह का उन्सुर भी है। तो चूँकि वो मिज़ाह भी लिखते थे तो मिज़ाह निगार के तौर पर भी वो बहुत मशहूर हैं। तो बहुत से बच्चों ने अफसाना निगार कहा, कोई बात नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी कन्फ्यूज़न। तो सही जवाब बी, सही जवाब है बी, मिज़ाह निगार। चलिए 7 नंबर देखते हैं। इनमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हम मकतब कौन नहीं हैं? ये सवाल जो है ना, मुझे डाउट है इस सवाल पे, चूँकि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो दिल्ली कॉलेज से पढ़ाई किए थे, और दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद भी पढ़ाई किए थे, मौलवी ज़काउल्लाह भी पढ़ाई किए थे, लेकिन दिल्ली कॉलेज में ये हाली साहब पढ़ाई नहीं किए थे और ये सर सैयद साहब भी पढ़ाई नहीं किए थे। मेरी मालूमात के मुताबिक ये दोनों जो है दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई नहीं किए थे, उनके हम मकतब नहीं थे। तो अब यहाँ पे दो टकरा रहा है, तो ये परेशानी का सबब है। अब ये देखना होगा कि रिज़ल्ट में क्या वो लोग देते हैं। मुझे तो यहाँ परेशानी हुई, आप लोग जब स्कूल जाएँ तो अपने उस्ताद से ज़रूर इस सवाल का ज़िक्र करें, क्योंकि हाली जो है उनकी तालीम व तरबियत तो पानीपत में हुई है, मुकम्मल तालीम व तरबियत पानीपत में हुई है। उसके बाद तो उनकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, शादी के बाद वो चले गए फिर, तो उनकी तालीम व तरबियत वहाँ हुई नहीं तालीम दिल्ली कॉलेज में, और सर सैयद अहमद ख़ान की भी तालीम वहाँ नहीं होती है। तो अब दोनों हम मकतब नहीं है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि एग्जामिनर जो है ना सर सैयद को मानना चाह रहे हैं, तो ये एक कन्फ्यूज़न का सवाल है। 7 नंबर बोलिए। अरे चैट जीपीटी को मत मानिए, चैट जीपीटी को अभी पता नहीं है। चैट जीपीटी को बोलिए कि हवाला दीजिए, ठीक है ना। चैट जीपीटी का दिमाग अभी उतना तेज नहीं हुआ, उनको बोलिए चैट जीपीटी को कि आपने कहाँ से ये बताया है, हवाला दीजिए सफ़ा नंबर के साथ, किताब और सफ़ा नंबर के साथ। वो आपको सबसे पहले बोलेगा माजरत। देख लीजिए आप। हाँ, मोहम्मद हुसैन आजाद का था, तो वो हाली के साथ के नेचुरल शायरी का कायम किया था ना, तो हाली नहीं अभी होगा, होगा। अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं, आगे है ना सवाल वो। नहीं सर, जो आप अभी बोले वही वाला। कौन सा? सर वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के हम मकतब कौन नहीं है। हाँ, तो हम मकतब जो है ना, मकतब से मुराद ये है कि उसके क्लासमेट कौन नहीं थे। तो क्लासमेट जो है ना हाली और सर सैयद दोनों ही नहीं थे, ये असल मुद्दा यहाँ पे है, फंस रहा है, समझे। तो इसको तो मेरे नज़दीक ये जो है ना सवाल हो गया है गड़बड़, ऑप्शन देने में गड़बड़ हो गया। हाँ, सैयद होगा सर। अब देखिए एग्जामिनर चूंकि ये सर सैयद, ये अलीगढ़ तहरीक के ज़ुमरे में है ना, तो लॉजिकली तो बात सर सैयद पे जाती है, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि सर सैयद और हाली दोनों उनके हम मकतब नहीं है।
तो ये एक परेशानी का सबब है, उन्होंने हो सकता है ना ऑप्शन में गलती हो गई हो, तो जब जाए ना तो अपने असतज़ से ज़रूर पूछिए इसके हवाले से, ठीक है। क्योंकि मैं श्योर हूँ कि दोनों ही दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई नहीं किए थे। चलिए 8 नंबर, जाइए जाइए कहाँ का मुशायरा निकाला है, उस्ताद को फुर्सत नहीं। इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जो हाँ, जो इसमें शामिल हुए होंगे उनको पता होगा कि हाफिज़ वीरान जो है काफ़ी गुस्सैल इंसान थे, तो वो सुनते ही जो ना गुस्से में आ गए थे। तो हाफिज़ वीरान जो कि नाबीना थे, ठीक है। तो इसका जवाब डी होगा। 9 नंबर, सच और झूठ का रज़्मनामा मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद की किस किताब से माखूज़ है? तो ये जो है नहरंगे ख़याल से है, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत आसान हो गया था। उसका 10 नंबर, तमाम रास्ते आयतल कुर्सी पढ़ता रहा, आंख उठाकर ये भी न देखा कि ये बंदा खुदा किधर लिए जा रहा है। ये जुमला तो खास तौर से बताए थे। बताइए कौन आयतल कुर्सी पढ़ रहा था? मौलवी, हाँ, मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। बादशाह के पास जा रहा था तो डर से हालत ख़राब हो गई थी, आंखों के सामने आंधी आ गई थी। अब हिस्सा नज़्म में हम लोग आते हैं। 11 नंबर, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। इसका मिसरा सानी पूछा गया तो मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा, यानी सी नंबर। आप लोगों को तो याद भी होगा क्योंकि ज़्यादातर लड़के परवीन शाकिर को पसंद करते हैं, मुझे पता है। हाँ, तो परवीन शाकिर का आप लोगों को वो शेर भी याद होगा कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। नहीं याद होगा आप लोगों को। चलिए बहरहाल 12 नंबर, वैसे मैं बता दूं कि ये परवीन शाकिर का नहीं है, उनसे मंसूब है। अच्छा, मरसिया में मीर अनीस का मुआजना किस शायर से किया जाता है? मैंने इसे लिखाया नहीं था लेकिन बताया था कि मीर अनीस की जो शोहरत है वो मरसिया की वजह से है ना, नोट में वो है भी, तो उनकी शोहरत है। और मरसिया का जिक्र आते ही मिर्ज़ा दबीर का नाम आता है। गोया मीर अनीस का मुआजना जो है ना वो मिर्ज़ा दबीर से होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता होगा कि शिबली नोमानी ने एक किताब लिखा मुआजना अनीस व दबीर, और मैंने नोट में, हाँ, मैंने दिया भी था, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं कि अनीस का मुआजना दबीर से होता है, ठीक है। तो ए नंबर दुरुस्त होगा। चलिए, तो कभी कभी टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखना था। जमील मजहरी का असल नाम क्या है? ये तो बहुत ईजी है, ए नंबर मीर काजिम अली। उसके बाद 14 नंबर, गौहर को सदफ में आबरू देता है, लफ्ज़ गौहर के लुग़वी माना क्या है? तो इसके लुग़वी माना मोती के हैं, ठीक है। हाँ। 15 नंबर, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मैंने खास तौर से पहला शेर, आखिर शेर, रदीफ, काफिया, बहरकार ने बताया था। बताइए क्या कहलाता है? सी नंबर, मतला। चलिए, उसके बाद 16 नंबर, परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमू कौन सा? चलिए बताइए। खुशबू, वो तो खुशबू है, हवा में बिखर जाएगा, डी नंबर दुरुस्त है। नज्म हमारे अपने लहू का हिस्सा कैसर शमीम के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो ये जो है पहाड़ काटते हुए, बी नंबर, पहाड़ काटते हुए में शामिल है, ठीक है। परवीन शाकिर की कुलियात का नाम बताइए। माहे तमाम, परवीन शाकिर। 19 नंबर, कैसर शमीम का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम कहा गया, सी नंबर, अब्दुल कय्यूम खान। जमील मजहरी की शामिल निसाब नज्म किस हैयत में लिखी गई है? ये मैंने बताया था, बताइए। मुसद्दस, वेरी गुड। बी नंबर मुसद्दस सही, क्योंकि 6 बंद में है ना, बंद मैंने समझाया था। फिक्शन में आते हैं। फिक्शन के भी सवालात जो है ना बहुत उम्दा हैं, मुश्किल भी है, मुश्किल तरीन भी, आसान भी है। उज़्मा उस शाहकार को अंगुश्त बदंदा देखती रह गई, ये जुमला लिया गया है। अंगुश्त बदंदा के क्या माना है? तो ये जो है रोज़मर्रा इसके माना है हैरान होते हुए देखना, ठीक है। बी नंबर में जो है हैरान होना वो। चलिए शाबाश। तरन्नुम रियाज के अफसानों में कहाँ की अक्कासी मिलती है? तो मैंने बताया था कश्मीर की, जबकि मुजस्सिमा में भी कश्मीर की ही अक्कासी है और वो कश्मीर से थी भी, तो ज़्यादातर अफसानों में कश्मीर का जिक्र मिलता है। शामिल निसाब अफसाना मुजस्सिमा तरन्नुम रियाज के किस मजमू में शामिल है? ये तो बताया गया था, बताइए। यंबर नहीं, इम्बिरजल, इम्बरजल। चलिए, अफसाना मुजस्सिमा का रावी कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि अफसाना मुजस्सिमा का रावी उज़्मा है, वेरी गुड, बिल्कुल। उसके बाद है वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, वह से मुराद कौन है? तो वह से मुराद मुजस्सिमा है। चलिए, बहुत खूब। 25 नंबर, अब ड्रामा के हिस्से में आते हैं।
बशारत ने जो भेजा है मुझे उसमें कुछ हिस्सा कट गया है, तो आप लोगों को अगर कुछ बुरा भला कहना हो तो आप बशारत को कहिएगा, ठीक है। दर्ज 26 नंबर, इंसान सबसे लड़ सकता है, किस्मत से जंग नहीं कर सकता, कौन किससे मुखातिब है, ठीक है। आप लोगों को याद है ये जुमला पढ़ाया गया था। सोहराब रुस्तम से कहता है जब, हाँ, जब उसके जानों पर वो गिरा हुआ रहता है ना, तो वो कहता है कि मेरी माँ से कहना कि इंसान जो है सबसे लड़ सकता है, किस्मत से जंग नहीं कर सकता है ना। तो सोहराब रुस्तम से कहता है, बहुत खूब। यानी आप लोगों के जहन में है। गुर्द आफरीद के वालिद किस किले का हाकिम था, तो बहुत उम्दा है, ये किला सफ़ेद का हाकिम था। 28 नंबर है, आगा हश्र का असल नाम क्या है, तो आगा हश्र का असल नाम आगा मोहम्मद शाह। असल में आगा देना तो नहीं चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि आगा उनके नाम का हिस्सा नहीं है असल नाम का, वो तो एक जैसे एक ख़ानदान से चलता आता है, एक खिताब का हिस्सा है वो। उनका असल नाम था पैदा होने के बाद मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह चूँकि ख़ानदान में आगा चलता था तो आगा जुड़ गया, लेकिन जुड़ आगा दे या ना दे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आगा मोहम्मद शाह बी नंबर सही है। 29 नंबर, ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़ों की तरह सिर्फ हरकत करने और सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है। इसे तो मैंने हाईलाइट भी किया था, ये जुमला बहुत उम्दा है, मैंने समझाया भी था। ये हजीर कहता है जब हजीर को खत लिखने के लिए कहा जाता है। हजीर सही जवाब। आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, आप लोग जो है ना उलझे रह गए आखिरी ड्रामे में, लेकिन आ गया आफ्ताब मोहब्बत। चलिए उसके बाद देखिए तारीख अदब उर्दू से, अलीगढ़ तहरीक के रूहे रवां कौन थे, मैंने यही लफ्ज लिखा था और यही लफ्ज आया है, बताइए। ये तो गजब बात हो गई। चलिए, सर सैयद ने कौन सा इस्लाही रिसाला जारी किया था, कल मैंने इसे समझाया था, तहज़ीबुल अखलाक। चलिए बहुत खूब। इनमें से सर सैयद की तसनीफ कौन सी नहीं है, तो हयात जावेद, अज़वाब बगात हिंद, उसके बाद आसारुस सनादीद, तारीख़ सरकशी बिजनौर, ये तीनों है। हयात जावेद नहीं है उनकी, क्योंकि हयात जावेद जो है वो हाल ही की किताब है सर सैयद के ऊपर में। हाल ही की किस तसनीफ को, माइक ऑफ कर लीजिए बशारत, आवाज़ आ रही है। हाल ही की किस तसनीफ को सर सैयद ने अपने लिए नजात का वसीला बताया था, तो वो है मुसद्दस हाली। आप लोगों ने क्या दिया था? हाँ बिल्कुल, बहुत खूब, शाबाश। चलिए, शेरुल अजम किसकी तसनीफ है, देखिए शेरुल अजम किसकी है, मौला शिबली नोमानी की। अब देखिए शिबली नोमानी की बहुत सी तखालीक हैं, आप देखे होंगे। मैंने जो 7 इनके रुफ़ा का जिक्र किया है, 3, 4 या 2 ही किताबों का जिक्र किया है और वही सब किताबों का नाम आया है, जबकि इनकी किताबें 20-20, 25-25 है। देने से आप लोग को दे सकते थे अपना दामन बचाने के लिए, लेकिन नहीं, जिनका चांस है वही दिया जाए, तो आ गया। मैंने लिखाया था शिबली, जैसे अल फारूक, मुआज़ना निसुदबीर, शिरुल अजम, और एक शायद कोई सिरतुन नबी है ना, तो वही मामला है शिबली नोमानी। उसका 36 नंबर, सर सैयद का मदफन कहाँ है, यानी वो कहाँ पे दफन है, तो डी नंबर अलीगढ़ में। अच्छा, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है, ये जुमला ये सवाल बहुत उम्दा है, ऐसा सवाल होना चाहिए, दिल खुश कर देता है। 35 का क्या था? 35 नहीं, 35 का शिबली नोमानी, शेरुल अजम शिबली नोमानी। उसके बाद 37 नंबर है, इनमें से कौन सा दुरुस्त है, तो ए नंबर है, अलीगढ़ तहरीक से अफसाना निगारी की इब्तिदा हुई, गलत। अलीगढ़ तहरीक से समझिए कि नावल निगारी की इब्तिदा होती है ना। अलीगढ़ तहरीक एक इल्मी तहरीक थी। सी नंबर, इब्नुल वक्त सर सैयद का तहरीर करदा है, गलत, ये डिप्टी का नज़ीर का है। सर सैयद ने नेचुरल शायरी की बुनियाद रखी, ये भी गलत। नेचुरल शायरी की बुनियाद हाली रखते हैं, इब्नुल वक्त डिप्टी का है। अलीगढ़ तहरीक से नावल का आगाज़ होता है, गोया के बी नंबर। मैंने बताया था कि अलीगढ़ तहरीक का जो बुनियादी मकसद है वो इल्मी बेदारी है। चलिए, और गाइड में आप लोगों को 3 मकासद लिखाए गए थे। 38, शिबली नोमानी की पैदाइश कहाँ हुई, तो शिबली नोमानी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आजमगढ़। चलिए बहुत खूब, आजमगढ़। 39 नंबर, इब्नुल वक्त का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है, तो नावल से है। हाँ, मैंने उनके 3 या 4 नावल को लिखा था और इब्नुल वक्त दिया था ना मैंने। जी हाँ। चलिए बहुत खूब। 40 नंबर और आखिरी सवाल के इनमें से किसका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं था, हाली, नज़ीर, आज़ाद और शिबली, तो हमारे आज़ाद साहब का ताल्लुक नहीं था। गोया 40 सवाल दुरुस्त हो गए। आप बताइए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 40 में 40 कॉमन था। कॉमन, चलिए
चलिए बहुत खूब। अब बताइए आप लोग कितना कितना ला रहे हैं? अच्छा। चलिए, और YouTube के नाज़रीन से भी गुजारिश है कि वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनका कितना दुरुस्त हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो YouTube पे भी अपलोड किया जाएगा अभी। और आप लोग जो है ना इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बहुत जल्द जो है हम लोग 4th सेमेस्टर के लिए भी कोर्स लॉन्च कर देंगे, रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो जाएगा। चलिए, अब बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का 3rd सेमेस्टर का? बहुत अच्छा था। मेरा बहुत अच्छा लगा।